हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास सिक्स्थ लर्नर्स बुक 7 एंड एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास ये ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो चलो हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। शाबाश। अब इसमें मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, हम इसमें एक्सरसाइज सीधे स्टार्ट करेंगे। तो जो फिर मतलब इनको हम ऑर्डर कैसे करते हैं, क्या लॉजिक इसमें क्या ट्रिक्स है, वो मैं क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इस तरह से बता रहा है, फॉर ईच पेयर राइट डाउन विच इज द स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर। इनमें से क्या बता रहा है हमारे पास, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर है हमारे पास। ठीक है बेटा, जैसे 13.5 कामा 9.99। अब देखो बेटा कहानी क्या है यहाँ पे, जब भी देखो ये दोनों डेसिमल नंबर्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि डेसिमल के राइट में है ना, सॉरी लेफ्ट में, और यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 13 है। तो यहाँ पे आंख बंद करके क्या बताओगे, ये नंबर हमारे पास ग्रेटर है। फिर डेसिमल के बाद क्या हमें क्या बताना, देखो यहाँ पे होल नंबर क्या है, यहाँ पे 13, यहाँ पे होल नंबर 9। तो सीधे सीधे क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे 13, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, देखो 13.5 ग्रेटर देन 9.99, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे क्या बेटा इस तरीके से, 13.5 ग्रेटर देन 9.99 हमारे पास। फिर इसका देखो बी पार्ट इजी है, फिर इसका सी पार्ट देखो। ये क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट है सेम इसी तरीके से हमारे पास से ऐसे है। अच्छा, जैसे हमारे पास है 21.652। सिंपली क्या देखोगे बेटा, देखो डेसिमल के यहां से 12, यहां से होल नंबर 21। तो अगर आप देखोगे इसने बोला था हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे 12.56 आएगा। शाबाश। फिर देखो डी पार्ट 127.06, फिर दूसरा हमारे पास है 246.9 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसमें से कौन सा हमारे पास स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर है, सिंपली ये वाला 127 हमारे पास। ठीक है बेटा, क्योंकि 127 लेस देन है किससे, 246 है। फिर जैसे हमारे पास ई पार्ट है 0.67, फिर कामा 0.72। अब देखो बेटा कहानी क्या इस टाइम है, इस टाइम कहानी इस तरीके से हमारे पास, इस टाइम डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो इस टाइम हम ये इन नंबर से हम देखो 0 से तो यहाँ पे 0, यहाँ पे है, तो इससे हम तो नहीं कर सकते कंपेयर इनको। अब हमें डेसिमल के साइड इस टाइम जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब देखो ये जो होता है हमारे पास, ये प्लेस इसको बोलते हैं टेंथस प्लेस हमारे पास ये आता है हमारे पास। उसके बाद जो होता है हंड्रेड्स प्लेस हमारे पास। ठीक है बेटा, तो पहले क्या क्या करो, देखो बेटा जैसे यहाँ पे टेंथ प्लेस है 6, अब इस डेसिमल नंबर में टेंथ प्लेस है 7, तो पहले टेंथ प्लेस को कंपेयर करो। अब टेंथ प्लेस किसका ग्रेटर है, इस नंबर का, और स्मॉलर किसका, ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉलर डेसिमल नंबर इन दोनों में से। फिर देखो एफ पार्ट 3.4 कामा 3.21। शाबाश। देखो बेटा इस टाइम क्या कहानी हमारे पास है, यहां भी होल नंबर सेम है, तो इससे तो हम नहीं कर सकते कंपेयर। फिर देखो इसमें यहां पे टेंथ प्लेस हमारे पास 4, और यहां पे टेंथ प्लेस क्या है 2। यहां पे फिर क्या भी लिखा होगा ना, फिर उससे नहीं देखना है। यहां पे टेंथ प्लेस पे अगर सपोज टेंथ प्लेस के डिजिट भी सेम होते बेटा, अगर सपोज यहाँ पे भी 4 होता, फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे हम 0 लिख सकते थे, तो फिर हमारे पास फिर ये नंबर ये फिर भी यही स्मॉलर रहता हमारे पास। तो बस कहने की बात ये बेटा कि पहले होल नंबर को कंपेयर करो, वो इक्वल है, फिर किस पे आ जाओ, टेंथ प्लेस पे। अब जिसका टेंथ प्लेस स्मॉलर, वही नंबर स्मॉलर कहलाएगा। तो ये नंबर ओवरऑल हमारे पास ये जो डेसिमल है ये स्मॉलर कहलाएगा इन दो नंबर्स में से। ये था हमारे पास एफ पार्ट। फिर आ जाओ
जी पार्ट, जी पार्ट हमारे पास बेटा इस तरह से 18.54, 18.45। देखो डेसिमल यहां पे होल नंबर सेम है, तो इससे तो नहीं कर सकते हम। फिर किस पे आ जाओगे? टेंथ प्लेस डिजिट पे। यहाँ पे टेंथ प्लेस डिजिट पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो आंख बंद करके ये नंबर हमारे पास आ जाएगा स्मॉलर। एच पार्ट फिर 0.05, फिर क्या हमारे पास बेटा इस तरह से 0.043। अब देखो बेटा यहाँ तो हमारे पास होल नंबर है ही, मतलब यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो नहीं कर सकते हम डिसाइड। फिर डेसिमल के बाद आ जाओ, अब कहानी समझना बेटा। टेंथ प्लेस पे यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ये 6 नहीं है 0 है। हाँ, तो टेंथ प्लेस के डिजिट से भी हम नहीं कर सकते डिसाइड कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। फिर किस पे आ जाना? अब आ जाना हंड्रेड्थ प्लेस पे। अब यहाँ पे हंड्रेड्थ प्लेस पे 5 है, यहाँ पे 4 है। अब जिसका हंड्रेड्थ प्लेस लेस, वो ये ओवरऑल हमारे पास नंबर लेस आ जाएगा, तो ये नंबर हमारे पास स्मॉलर नंबर है। ठीक है बेटा। फिर आई पार्ट, आई पार्ट है हमारे पास 0.09, 0.1 हमारे पास। फिर से वही कि डेसिमल के बाद पहले क्या देखोगे बेटा? टेंथ प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे यहाँ 0 है और यहाँ पे खाली एक ही डिजिट आ रहा है डेसिमल के बाद, यही टेंथ प्लेस कहलाएगा इसका। तो यहाँ पे टेंथ प्लेस पे 0, यहाँ पे 1, तो स्मॉलर नंबर कौन सा कहलाएगा? 0 पॉइंट, जिसका टेंथ प्लेस पे स्मॉलर नंबर है। ठीक है बेटा। तो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारे पास बेटा, ये समझ आया होगा। और ये एक्सरसाइज है हमारे पास इसी चीज पे है। तो बस यही चीज मैं बताऊंगा कि लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखा करो, फिर तभी चीजें सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है। एक सेकंड में देखूंगा लेक्चर कवर हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास है? द टेबल शोज 6 ऑफ द फास्टेस्ट टाइम रन बाय वुमेन इन द 100 मीटर रेस। ठीक है। ओ एक सेकंड। अच्छा, यहां से हमारे पास क्या बेटा कि यहां से 6 वुमेन्स का 100 मीटर रेस का जो टाइम लगता है वो दिया है। ठीक है। तो हमें क्या बताया? राइट द टाइम्स इन ऑर्डर ऑफ साइज, विच वुमेन हैज द 4th फास्टेस्ट टाइम। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सीधे सीधे ये टाइम लिखूंगा बेटा। टाइम क्या लगता है? जैसे जो एक को लगता है 10.75, दूसरे को लगता है 10.65, 10.74, 10.64, फिर 10.73, फिर 10.49। ये है 6 वुमेन्स का रिकॉर्ड जो इनको टाइम लगता है टू कंप्लीट 100 मीटर रेस हमारे पास। और ये सेकंड्स में दिया है, ये जो टाइम दिया बेटा। जैसे एक को लगते हैं 10.75 सेकंड्स, 10 पॉइंट, तो इस तरीके से। पहले हमें क्या करना है बेटा? इनको ऑर्डर में लिखना है। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ऑर्डर का मतलब होता है, या तो आप ऐसे लिखो पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, ग्रेटर ग्रेटर, मतलब स्मॉलेस्ट टू से ग्रेटर, या आप क्या कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट लिख सकते हो। ये दो एक आता है। अगर आप क्या चाहते हो बेटा, इस ये चीजें दो याद रखना। अगर हम क्या चाहते हैं स्मॉलेस्ट से तो ग्रेटेस्ट है या लार्जेस्ट हमारे पास, इसको बोलते हैं हमारे पास बेटा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग। दूसरा इसका अपोजिट होगा कि अगर हम ग्रेटेस्ट से कहां जाए? स्मॉलेस्ट नंबर तक, पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास। अब इसने ये मेंशन किया हमारे पास बेटा कि ऑर्डर में लिखो। अब आप लोगों की मर्जी, आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं क्या करता हूं, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, पहले सबसे स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट। अब देखो बेटा एक चीज आप देखो, सबका होल नंबर तो सेम है, 10 10 10 10 10, तो 10 से तो हम नहीं कर सकते डिसाइड। इसके बाद किस पे आ जाएंगे? 10th प्लेस डिजिट पे, 10th प्लेस डिजिट पे। अब देखेंगे सबसे लोवेस्ट किसका 10th प्लेस डिजिट है? देखो 10.4 हमारे पास, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन आएगा बेटा? 10.49। उसके बाद किसका आता था?
3 में तो 10 पॉइंट, देखो फिर इसके बाद आ जाता है जो इसके बाद लोएस्ट आता है 10.65, यहाँ पे 10.64। अब ये जो देखो बेटा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो जिनका लोएस्ट आता है 10th प्लेस डिजिट वो है 10.65, फिर 10.64। बट एक चीज आप देखोगे कि दोनों का तो 10th प्लेस डिजिट सेम है, तो 10th प्लेस डिजिट से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते इनको, तो फिर किस पे आना है? 100th प्लेस डिजिट जो है, 100th प्लेस डिजिट किसका स्मॉलेस्ट है? ये, तो ये यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट टाइम लगेगा होगा हमारे पास, तो फिर आ जाएगा 10.65। अब कौन से बचते हमारे पास? एक तो 10.7, 10.74, 10.73। ठीक है बेटा, अब देखोगे इन टाइम्स में से भी 10th प्लेस डिजिट तो सबसे सेम है। अब किसको कंपेयर करेंगे? अब किसके बिना पे इनको कंपेयर करेंगे? 100th प्लेस पे, तो 100th प्लेस सबसे स्मॉलेस्ट किसका है? तो 10.73, फिर आएगा 10.74, फिर आएगा 10.75। देखो बेटा ये आ जाएगा इनका ऑर्डर, ये आ जाएगा इनका ऑर्डर ऑफ टाइम। अब देखो बेटा जब रेस होता है, जब रेस होता है बेटा, अगर मैं आपको बताऊंगा इन 6 वुमेन्स में सबसे टॉप किसने किया है, तो या फर्स्ट नंबर किसका है? इस वाले का है। समझा बेटा? क्योंकि रेस में ऑब्वियसली जिसका टाइम जितना कम लगेगा तो वही तो टॉप करेगा। ठीक है, वही विनर होगा हमारे पास। अगर सपोज ये बोलता बताओ इनमें से विनर कौन है, तो जिसका 10.49 है, 10.49 है हमारे पास, ये ग्रिफिथ जॉइनर हमारे पास एक वुमेन। ठीक है, तो अगर सबसे बोलता है सबसे किसका ज्यादा टाइम लगता है, वो 10.75 जिसका है, 10.75, क्या नाम है इसका? स्वाट, कुछ कैरन स्वाट है इसका कोई नाम। अच्छा, फिर देखो बी पार्ट में क्या बोलता है, विच वुमेन हैज द 4th फास्टेस्ट टाइम? किसका 4th फास्टेस्ट टाइम है? तो 4th फास्टेस्ट टाइम किसका? जो जिसका 10.73 लगता है, और जो इसका नाम है हमारे पास वो है 10.73 वाली का, वो है शेली एंड फ्रेजर। सिंपली आप लिख सकते हो फ्रेजर। हाँ ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। मार्कस इज कंपेयरिंग देखो बेटा, मार्क्स इज कंपेयरिंग द नंबर 8 पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, अच्छा मार्क्स क्या बोल रहा है हमारे पास है बेटा, इस तरह से इसके पास 2 नंबर्स है, 2 डेसिमल नंबर, एक तो 8.27 एंड दूसरा हमारे पास है 8.4। अब मार्क्स क्या बोल रहा है? 8.27 इज ग्रेटर देन 8.4। मार्क्स बोल रहा है कि 8.27 ग्रेटर देन किससे? 8.4। क्यों? बिकॉज 27 इज ग्रेटर देन 4। बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो डेसिमल के बाद जो 27 है ये ग्रेटर देन 4 है। क्या ये लॉजिक सही है ऐसे कंपेयर करने के लिए? नहीं, मार्क जो बोल रहा है बेटा वो गलत। क्यों? क्योंकि पहली बात हम देखेंगे जो इनका होल नंबर आ रहा है वो 8 वो तो सेम है। अब किस पे आ जाएंगे? उसके बाद हम देखेंगे इसका 10th प्लेस डिजिट वो 2 है और इसका 10th प्लेस डिजिट 4 है, और अब जिसका 10th प्लेस डिजिट जो हमारे पास बेटा बड़ा है वही नंबर हमारे पास ग्रेटर है। तो इसमें से क्या बोल रहा हूं ग्रेटर, तो इसमें से ग्रेटर नंबर कौन है? तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसमें से ग्रेटर ये कहलाएगा हमारे पास स्मॉलर। तो ये मार्क से इनको कंपेयर करा था इस तरह से कि 27 ग्रेटर देन है 4 से, तो इस हिसाब से इसने बोला था ये ग्रेटर नंबर है। तो ये सही तरीका नहीं है। ठीक है बेटा, तो जो मार्क्स है हमारे पास ये इनकरेक्ट है। शाबाश। अब आ जाओ बेटा क्या करना हमें, अब हमें इनइक्वालिटीज का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? इनइक्वालिटीज का यूज। पहले देखो, चलो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ए पार्ट है हमारे पास इस तरह से 6.03 6.24। ठीक है बेटा, अब देखो 2 टाइप हमारे पास यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज करने, एक तो ये वाली इनइक्वालिटीज और दूसरी ये वाली इनइक्वालिटीज। बस देखो है तो एक ही बात, इसी को ऐसे लिखा गया है। अब देखो होता क्या है, मैं अगर सिंपल 2 नंबर लेता हूं, होल 2 नंबर जैसे 6 और 9, अगर मैं आपको सिंपली बताऊंगा इनमें से ग्रेटर कौन सा हमारे पास बेटा, वो है 9, तो हम लिखेंगे इस तरह से, ऐसे रिप्रेजेंट करना है।
मतलब आप ऐसे याद रखो बेटा, जहां की तरफ ये ओपन होगा ना, ये खुला मतलब माउथ, ठीक है, ऐसा कुछ ओपन माउथ, वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर। और जहां की तरफ ये क्लोज्ड होगा या ये छोटा मुंह होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास बेटा स्मॉलर नंबर। समझा बेटा, शाबाश। तो अब या तो देखो, अगर ये ऐसे लिखा होता है 9 6, फिर इसको क्या लिखता है मैं ऐसे, देखो इसको कैसे पढ़ सकते हो आप, 6 स्मॉलर देन है 9, इसको क्या पढ़ते बेटा 6 स्मॉलर देन है 9। या इसी को ये पढ़ सकते कि 9 ग्रेटर देन 6, वो तो एक ही बात, चाहे आप बोलो कि 6 छोटा है 9 से या 9 बड़ा है 6 से, बात तो एक ही है, बात तो एक है, बट लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका। अब यहां पे देखो बेटा, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, देखो 6 6 सेम है, इसका 10th प्लेस 2, तो सीधे सीधे ये ग्रेटर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा ग्रेटर नंबर, क्योंकि 10th प्लेस इसका ग्रेटर है। फिर आ जाओ बी पार्ट पे। अब तो आई होप कि ये चीज समझ आएगा, अब तो मैं जल्दी इनको लिख सकता हूं 9.41। अब बताओ बेटा, देखो यहाँ पे भी 10th, ये होल नंबर सेम 9 उसके बाद किस पे कंपेयर करना है, 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस किसका ग्रेटर है, इसका, तो ये नंबर ओवरऑल ग्रेटर आ जाएगा, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो इसका मतलब इसको पढ़ोगे ऐसे 9.35 लेस देन 9.41 हमारे पास। फिर हमारे पास बेटा सी पार्ट 0.49 0.51, ठीक है बेटा। अब देखो 10th प्लेस किसका ग्रेटर है, इसका, तो ये नंबर फिर से ग्रेटर है, शाबाश। फिर डी पार्ट इसका 18.05, फिर यहां से 18.02। देखो दिस होल नंबर यहां भी सेम है, इसका भी 10th प्लेस 0, इसका भी 10th प्लेस 0, तो अभी नहीं कर सकते कंपेयर। अब किस पे आना है, 100th प्लेस पे। 100th प्लेस किसका ग्रेटर, इसका 5, ठीक है बेटा, तो ये नंबर हमारे पास ग्रेटर है, तो जिसका जो ग्रेटर उस तरह की तरफ ऐसे रिप्रेजेंट करना है, शाबाश। फिर आ जाओ ई पार्ट पे। देखो बेटा ई पार्ट हमारे पास ऐसे 9.2 9.01, होल नंबर तो दोनों का सेम है, फिर इसका 10th प्लेस 2, इसका 10th प्लेस 0, तो खेल खत्म, ये ग्रेटर देन। एफ पार्ट हमारे पास 2.19, फिर ऐसे सिंबल, फिर 2.205। देखो होल नंबर सेम, ठीक है बेटा। फिर 10th प्लेस का 1, इसका 2, तो ग्रेटर देन कौन है, तो ये नंबर हमारे पास ई एफ, ठीक है। तो अच्छा, जी पार्ट में आप लोगों तक छोड़ता हूं। अब एच पार्ट, इसका लास्ट पार्ट 29.88 2। और जो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं इनका कमेंट सेक्शन में फिर आंसर क्या करो, ठीक है बेटा, सो दैट कि मुझे भी फिर पता चलेगी कि आप लोग करते हो। देखो होल नंबर इसका भी सेम है 29। फिर यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 100th प्लेस पे 8, यहाँ पे भी 100th प्लेस पे 8। तो इस टाइम ना तो 100th प्लेस से डिसाइड हुआ ना 10th प्लेस से। अब नेक्स्ट आना है बेटा, नेक्स्ट क्या है, फिर इसको बोलेंगे 1000th प्लेस। अब यहाँ पे 1000th प्लेस पे कुछ है नहीं, तो इसको बदले हम 0 लिख सकते हैं, कोई बात। आप ऐसे लिखो या 0 लिखो, ये फिर भी वही नंबर होता है, ठीक है बेटा। अब बताओ किसका 1000th प्लेस, अब इस टाइम डिसाइड करेंगे बाई 1000th प्लेस, तो किसका 1000th प्लेस ग्रेटर, इस नंबर का, तो यही नंबर हमारे पास बेटा ग्रेटर आ जाएगा ओवरऑल, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या यूज करना है, इक्वल एंड नॉट इक्वल का साइन, इक्वल एंड नॉन इक्वल का साइन हमारे पास, देखो शाबाश। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बेटा इस तरह से, इक्वालिटी कब हम यूज करेंगे, इक्वल साइन जो इस तरह से होता है, ये हम तब यूज करेंगे जब दो नंबर इक्वल हो गए। जैसे ए पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरह से 4.2, फिर ऐसे डब्बा है 4.20। एक बात याद रखना बेटा, चाहे पे 4.2 लिखो या 4.20, ये एक ही बात होती है, ये एक ही बात, ये नंबर सेम होते हैं हमारे पास। अच्छा फिर देखो ऐसे बी पार्ट 3.75, फिर 3.57, क्या ये इस टाइम इक्वल है, देखो 3 3 से 7 5, ये 5 7 कुछ नहीं,
ये इस टाइम इक्वल नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर सी पार्ट 0.340 0.304 नहीं है इक्वल, सीधे सीधे देखोगे यहाँ पे कुछ 340 या 304, तो ये तो सीधे सीधे लगने नहीं है इक्वल है। फिर डी पार्ट 9.58, फिर ऐसे, फिर 9.580, हाँ इस टाइम इक्वल है, 9.58 लिखो है, 9.58 बेटा ये चीज इक्वल होता है, शाबाश। फिर ई पार्ट देखो बेटा 128.00, फिर ऐसे कुछ 128 कुछ नहीं। अब देखो बेटा डेसिमल के बाद 0 लिखने के कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब जैसे जैसे हम 3 लिखते हैं, 3 पे कोई कहीं पे डेसिमल है नहीं, मैं देखो आप याद रखना बेटा, जो भी हम होल नंबर लिखते हैं ऐसा कुछ, या जैसे मैं लिखूंगा 349, जब नहीं होता ना डेसिमल, वो हमेशा एंड पे होता है, और एंड पे जब होता है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब अगर उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। फिर अगर मैं ऐसे लिखूं 3.0, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो फिर भी 3 है, या 3.49, 0 कितनी भी, तो आप ये तो इस ऑब्वियसली हमारे पास फिर इक्वल 128.00 इक्वल टू 128। फिर एफ पार्ट हमारे पास बेटा किस तरह से ऐसे 0.0034, फिर ऐसे 0.034, देखो इस टाइम इक्वल नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या हमारे पास है 0, यहाँ पे 10th प्लेस पे 0, यहाँ पे 10th प्लेस पे 100th प्लेस पे 0, यहाँ पे 3, तो ये चीज इक्वल इस टाइम नहीं है, समझा बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा हमारे पास, राइट द डेसिमल नंबर्स दिस इन ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है, हैज द मोस्ट डेसिमल प्लेस, सो ऑल द अदर नंबर्स है डेसिमल प्लेस बाय एडिंग zeros एट द एंड, दिस नाउ कंपेयर दिस इज द देन साइड दिस, ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रहा है, उलरिका यूज अ डिफरेंट मेथड टू ऑर्डर डेसिमल्स, हर ऑड मेथड, ठीक है। पहले हम देखेंगे बेटा जो ये क्या नाम है इसका, उलरिका, ये क्या मेथड यूज कर रही है, ये कौन सा मेथड इसमें यूज, तो पहले इसमें हम सीखेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है वो हमें इसी मेथड पे करना है। हमारे पास 3 डेसिमल नंबर्स है, जैसे 4.23, मैं सिंपली समझाऊंगा कि इसने किया क्या है, 4.179, ऐसे हमारे पास 3 डेसिमल नंबर्स है, इनको हमें ऑर्डर में लिखना है, ठीक है बेटा। अब इसने क्या बताया, इसने बताया कि पहले डेसिमल के बाद सबका डिजिट सेम लिखो। अब जैसे यहाँ पे 179 मतलब 3 डिजिट्स है, यहाँ पे खाली एक, तो नेक्स्ट 2 के बदले क्या लिखेंगे हम 0 क्योंकि हमने देखा ये 0 एंड पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके पास 2 तो 1 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रही है, फिर जो बोल रहे हैं हमारे पास बेटा, अब इनको कंपेयर करो, जैसे ये 230, फिर ये डेसिमल के बाद जो मैं बोल रहा हूं, फिर 600, फिर 179, और ये चीज ख्याल रखना बेटा, ये तब चलेगा जब होल नंबर यहाँ पे सेम होगा, जब यहाँ पे होल नंबर क्या होगा हमारे पास, सेम हमारे पास, तभी हम ये चीज कहानी बता सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज 3 होता तब तो सीधे सीधे ही वही 3 लेस देन था। अच्छा इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 230, फिर नहीं सॉरी ना, ये पहले स्मॉलेस्ट है 179, फिर 230, फिर 600, तो अगर मैं इनको मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखूं तो पहले 4.179 आएगा, फिर 4.230 आएगा, तो 4.60, तो कुल मिला के कहानी की बात ये बात है कि इस क्वेश्चन का मतलब कि डेसिमल के बाद आप डिजिट्स सेम लिखा करो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, नहीं ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, अब अच्छा इसमें इसी क्वेश्चन पे हमें नेक्स्ट पार्ट से हमें इनको हमें इसी मेथड से करना है, इसी मेथड से करना है। और ये मैंने बोला ना बेटा, ये मेथड तभी यूज करेगा या वर्क करेगा जब होल नंबर पहले सेम होगा, जब डेसिमल के पहले जो होल नंबर होगा वो इक्वल होगा। अब जैसे हमारे पास ए पार्ट में लिखा है इस तरीके से इसने
2.7, 2.15, 2.009। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 डिजिट डेसिमल के बाद, तो मैं इसके साथ 0 एक ऐड करूँ, यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे? बस आप क्या देखेंगे, अब इनमें से सबसे लोएस्ट कौन है? 009। तो ऑर्डर क्या बनेगा बेटा? 2.009, फिर आ जाएगा हमारे पास 2.150, फिर लास्ट पे आएगा 2.700, क्योंकि 0009 का मतलब है 9, 150 मतलब 150, तो 700 मतलब 700। अच्छा, फिर बी पार्ट इसका। अच्छा चलो, बी पार्ट में आप लोग तक छोड़ता हूं, फिर देखो सी पार्ट। सी पार्ट क्या हमारे पास है? 5.212। अच्छा, ई पार्ट लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड। 17.05, 17.1, 17.125, फिर 17.42। देखो, अच्छा ये भी याद रखो, पहले ऐसा नंबर पकड़ो, ऐसा डेसिमल नंबर जिसके पास सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद डिजिट्स हो, वो ये वाला, इसके पास 3 है तो सबको ऐसे 3 बनाया करो। इसके पास एक कम है तो 0 ऐड, इसके पास 2 कम है तो 2 0, इसके पास एक तो ये। ठीक है बेटा, अब शाबाश, फिर क्या करना? फिर सीधे सीधे कंपेयर। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन है इसमें? ये 0.50, तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट पे ये आ जाएगा। अब मैं सीधे ऐसे लिखूंगा, उसके बाद जो बड़ा है ये वाला सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा, और फिर ये तो पहले ऑर्डर में लिख के ही थे, ये पहले ऑर्डर पे। तो ये और ये जो ऑर्डर बनेगा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वाला नंबर बनेगा, ऑर्डर बनेगा। अच्छा फिर ठीक, अब आ जाओ डी पार्ट पे। 0.71, 0.52, 0.77, 0.59। अच्छा देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या इस टाइम 0 ऐड करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि सबके डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स है, सब नंबर्स में डेसिमल के बाद सेम डिजिट, तो हमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 0 हम तब करेंगे जब किसी में कम डिजिट डेसिमल के बाद, किसी में ज्यादा। ठीक है, अब सीधे सीधे अब जरा मुझे बताओ, इसमें से देखो ये 52 है, तो इसमें तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, चलो मैं स्मॉलेस्ट ऑर्डर लिखता हूँ 0.52। फिर क्या लिखूंगा? देखो ऑर्डर बनेगा ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन। फिर उसके बाद क्या आएगा? 0.59, लेस देन 0.71, लेस देन 0.77। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा ऑर्डर, यह आ जाएगा ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब मैं इसका करता हूं लास्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट में इसका करता हूं बेटा इस तरह से। एफ पार्ट है 9.08, 9.7, 9.901। देखो बेटा, और साथ में लाइक शेयर ये चीजें क्या करो, सब्सक्राइब, क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो फिर से वही कहानी। अच्छा, इसमें सबसे देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो सबके 3 डिजिट बनाएंगे। ये 0 आ जाएगा, ये 0, इसमें 2 0 ऐड करने पड़ेंगे, 0। ठीक है बेटा। अच्छा फिर देखो, फिर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें आएगा? मुझे तो लगता है कि ये 030, तो सबसे स्मॉलेस्ट 9.030। इसके बाद आता है फिर ये 80 वाला 9.080। उसके बाद आता है फिर ये 700 9.700। उसके बाद आता है ये 901 9.901। उसके बाद आता है फिर 9.990 हमारे पास। तो ये इनका ऑर्डर बनेगा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। क्रिटिकल रिकॉर्ड मेथड बाय
explaining the advantage and disadvantage of method. Can you improve Ulrika's method हमारे पास। देखो बेटा, पहली बात तो देखो ये एप्लीकेबल तब तक है बेटा, जो मैंने पहले बोला, जब जो ये पहली होल नंबर से इक्वल है। आप देखो कि इसमें जो भी पार्ट ये सेम थे होल नंबर्स, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंट आए तब ये मेथड कहानी नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये किया, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज का है हमारे पास, ठीक है। देखो बेटा, इम्प्रूव क्या कर सकते, इम्प्रूव बस ये बोलते को जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है, तो हम वैसे ही करते जाए, वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो बस यही चीज है कि जब आपको लगेगा कि हाँ होल नंबर सेम है, तो अब ऐसे मेथड से कर निपटा सकते हो क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से है, यूज दिस अमाउंट्स इन ऑर्डर ऑफ साइज, यूज द टिप बॉक्स टू हेल्प यू। देखो बेटा, यहां पे इसने जो एक कुछ टिप बॉक्स दिया है, मैं इसको यूज ना करके आप लोगों को एक सिंपल तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। और उसको अगर आप याद रखोगे, फिर कोई भी कन्वर्जन आ जाए ना, मतलब खासकर जो इस क्वेश्चन में कन्वर्जन है, तो वो तो आप चुटकियों में निपटाओगे, फिर ये याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक चीज आप याद रखो बेटा, अगर आपको दिखेगा कहीं पे सेंटे, सेंटे हमारे पास, एक सेकंड, अगर हमें क्या मिला कहीं पे सेंटे, सेंट को लिखना बेटा इस तरह से, सेंटिक के बदले लिखना ऐसे 10⁻⁻²। फर्दर इसको लिख सकते हो आप ऐसे 1/10⁻², और 1/10⁻² का मतलब होता है 1/100। कुल मिला के बेटा, अच्छा बस अभी बस इतना याद रखो, सेंटी मतलब 10⁻², इतना। अच्छा, अगर आप देखोगे बेटा मिल्य, मिल्य MILI मिल्य, अब जैसे देखो जैसे मिलीमीटर होता है, ठीक है बेटा, मिल्य लीटर होता है, मिलीमीटर होता है, जैसे सेंटीमीटर होता है, ठीक है, सेंटीलीटर होता है, तो हमारे पास तो कुछ भी फिर हो हमारे पास। मिल का मतलब होगा बेटा 10⁻³ और इसको क्या लिख सकते हो 1, अगर इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे 1/10⁻³ ये चीज आप याद रखो। फिर ये जो इसने 10-15 कन्वर्जन दिया है, ये आप लोग को फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं, ये आप कोई भी समझ आएगा। मिले है आप लोग को सेंटे। अच्छा, एक और चीज आप याद रखो, मिल ब्या, सेंट ब्या, फिर केजी, किलो। केजी का मतलब होता है, जैसे केजी का मतलब होता है किलोग्राम, मतलब किलो, किलो, किलो का मतलब होता है बेटा 10⁻³ इस टाइम। 10⁻³ का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे 1000। बस ये चीज आप लोगों ने याद रखा, आप लोगों का काम इजी हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आप लोगों को कहानी समझ आई, जैसे हमारे पास ऐसे 13.1 CL। देखो बेटा, इसको क्या पढ़ोगे, सी है ना, इसको पढ़ोगे सेंटीलीटर, ठीक है। फिर क्या है 300 ml। देखो यहां पे कुछ भी है, एल, ये LL दिखाएगा लीटर, फिर एम का मतलब स्मॉल एम का मतलब है मिलियन। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, स्मॉल सी, ये दिखाएगा स्मॉल एम, ये दिखाएगा स्मॉल के, ठीक है बेटा। तो ये दिखाएगा 300 ml। फिर हमारे पास लास्ट पे क्या है 0.385 लीटर। अब याद रखना, अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, हम इन दो को लीटर में लाएंगे, हम सबको किस में बनाएंगे, लीटर में, तभी हम कंपेयर कर सकते। एक चीज है, जब भी ऐसे यूनिट कन्वर्जन होगा हमारे पास बेटा, इनको हम तभी कंपेयर करेंगे जब ये यूनिट सेम हो गया हमारे पास, जब यूनिट से हो गया हमारे पास सेम। तो हम जैसे सेंटे मिल के बदले, देखो हमें पता है सेंटी के बदले मैंने सिखाया क्या लिख सकते हैं, मिल के बदले इन सब, देखो जब सेंट, आप देखो क्या बनाए, हम सबको लीटर में चेंज करेंगे। अगर सेंट है मतलब मल्टीप्लाई किससे बेटा करना है 10⁻², तो ये बनेगा 3.38.1 सेंट हटाएंगे तो आएगा 10⁻², ठीक है बेटा। अब जो भी यहां पे आंसर आएगा वो लीटर, क्योंकि सेंट हटा, बचा क्या फिर लीटर, तो जो भी आप आंसर आएगा यहां पे वो लीटर में आएगा। अच्छा, फिर दूसरा देखो 300 ml। अब ml, एम का मतलब होगा मिले, तो मिले मतलब कितना मल्टीपल करना है 10⁻³ शाबाश। और दूसरा तीसरा क्या चल रहा है 0.385 लीटर।
अच्छा, फिर अब देखो इसको क्या करना बेटा, 10⁻⁻² है ना, अगर 10 की पावर में नेगेटिव, 10 के ऊपर नेगेटिव पावर है, इस डेसिमल को लेफ्ट की तरफ ले जाना, लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ, कितना 2, ये 2 डिजिट छोड़ने, 1 2 इधर, तो ये बनेगा 0.381 या 0.381। फिर यहां पे देखो बेटा, अब बताओ यहां तो डेसिमल कहीं नहीं है, नहीं मैंने बोला था जब नहीं मेंशन होता है तो एंड पे होता है। अब इसको कहां पे इसको कितना लेना, 10⁻³ है कुछ, तो इसको पीछे लेना है 3 डिजिट, तो बनेगा 0.300। ठीक है बेटा, और लास्ट वाला क्या हमारे पास 0.385। अब एक बात याद रखना, जो भी अभी नंबर बने ना हमारे पास, ये सारे के सारे लीटर में आ गए। अब हम इनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं बेटा। अब जरा बता, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है इसमें, देखो 3/10 प्लेस पे तो सबका सेम है, 100th प्लेस पे इन दो का सेम है, इसका लो, तो सबसे लोएस्ट ये 0.300। फिर उसके बाद है देखो, इसका भी 8 है, इसके बाद 100th, 1000th प्लेस इसका 1, इसका 5, तो ये उसके बाद आएगा ये स्मॉलेस्ट 0.381, और सबसे ग्रेटेस्ट इनमें 0.385। ठीक है बेटा, या अगर आप देखोगे ये ये क्या रिप्रेजेंट करता था, 300 ml, 300 ml लेस देन है 38.1 सेंटीलीटर। ठीक है बेटा, एंड दिस इज लेस देन 0.385 लीटर हमारे पास। और ये पार्ट जिसको समझ आएगा उसके लिए तो नेक्स्ट पार्ट्स इजी बन गए, नेक्स्ट पार्ट्स इजी बन गए। अब देखो बेटा किस तरह से जो हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, अब या जिसको डाउट रहा होगा अब उसको नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीज हम कर रहे हैं। और ये मैं बोल रहा हूं कि ये चीज ऐसे याद रखोगे तब ना तो ये याद रखने की जरूरत है, और ना अगर वैसे इसको याद रखने बैठोगे ना, जैसे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ना एक याद रहेंगे, और याद रहेंगे पे तो फिर कंफ्यूजन होता है कि कैसे इनको कन्वर्ट करे। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है इसमें 725। फिर एम क्या मतलब हुआ बेटा, मिले, दूसरा हम दिखाएगा मीटर, मिले मीटर, शाबाश। फिर होता है हमारे पास 7.3 सी, स्मॉल सी क्या दिखाएगा हमारे पास, बस ये चीजें आप मेंशन क्या कर दो, ये दिखाएगा सेंटीमीटर, जो दूसरा मीटर एम बनेगा वो मीटर बनेगा। फिर जो इसमें लास्ट वाला 0.705 मीटर। मुझे एक बात बताओ, हम किसके बदले मिली को हटाएंगे, यहां से सेंटी को हटाएंगे, तो सब किस में आ जाएंगे फिर, मीटर। तो हमारा टारगेट रहेगा पहले सबको सेम यूनिट बनाओ, मीटर मिलाओ, तो ये बनेगा 725। तो मिली के बदले क्या लिखेंगे, 10⁻³ शाबाश। फिर ये 7.3, हाँ सेंटी के बदले क्या लिखेंगे बेटा, 10⁻², और ये है 0.705, ऐसा का ऐसा ही 10⁻³ बेटा, क्या डेसिमल मेंशन है नहीं, तो एंड पे होगा। इसको कितना लेना है, लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट, तो बनेगा 0.725, शाबाश। अब देखो बेटा फिर कितना हमारे पास है, 10⁻², 10⁻²। अब -2 का मतलब होगा इस डेसिमल को पीछे लेना है, तो मतलब लेफ्ट की तरफ लेना है 2 हमारे पास, बट यहां तो खाली 1 डिजिट है, उस 1 डिजिट के बदले लिखेंगे 0, तो ये बनेगा 0.073, शाबाश, या 0.073, और यह है 0.705। बस हो गया हमारा काम। अब देखो कौन किसका ना, अगर आप देखोगे सीधे सीधे हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट तो ये है, क्योंकि इसका 10th प्लेस पे डिजिट 0 है, तो ये 0.703, इसका भी 7, इसका नहीं, उसके बाद आता है ये वाला 0.705, क्योंकि इसका 100th प्लेस पे 0, और लास्ट पे आएगा 0.725। और अगर ये क्या रिप्रेजेंट करता था हमारे पास 7.3 सेंटीमीटर लेस देन, फिर क्या था हमारे पास, फिर आया ये 0.705, 0.705 आया, ये 0.705 मीटर, लास्ट में था फिर 725 मिली। ये रहेगा इनका ऑर्डर हमारे पास,
ये रहेगा इनका ऑर्डर हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट इसका। शाबाश, ये मैं अब रब करता हूं यहां से। सी पार्ट क्या हमारे पास बेटा इस तरीके से 5.12 kg, 530 ग्राम, 0.0058 t, 51, एक सेकंड, टी क्या रिप्रेजेंट किया है इसने? अच्छा ठीक है, इसने 1 टन शायद होगा, हाँ 1000 kg होगा, 1 टन हमारे पास। ठीक है दिस, तो फिर है लास्ट हमारे पास इस तरीके से 519,000 mg। ये टी मतलब होगा बेटा टन, 1 टन जो होता हमारे पास, ये होता हमारे पास 1000 kg, 1000 kg हमारे पास, 1000 kg हमारे पास। ठीक है बेटा, तो पहले इस टन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। पहले इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? केजी में, और फिर उस केजी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सबको ग्राम में, क्योंकि ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में आएगा, फिर ये भी। तो अच्छा देखो बट शाबाश, ये बनेगा 5.12 किलो। हटाएंगे, किलो मतलब क्या था बेटा? 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। शाबाश, फिर क्या ये तो ग्राम है, इसको नहीं छेड़ेंगे, तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे बेटा 0.00058। पहले ये टन में था, तो टन को हटाने के लिए, टन में, एक टन में कितने होते? 1000, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। अभी याद रखना बेटा, अभी जब मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, ये टन से केजी में आ जाएगा। अभी ये ग्राम में नहीं आया, अभी ये केजी में बन गया। और नेक्स्ट जो था मिलीग्राम, मिली मतलब क्या बेटा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 519,000 मिली मतलब 10⁻³ अभी देखो ये भी अब ग्राम में आया, ये भी ग्राम में नहीं आया। अब इसको ग्राम में लाने के लिए ये किलो हटाना पड़ेगा, और इस किलो के हटाने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ता है बेटा? फिर से 10⁻³ मतलब 10⁻³ का मतलब होता है 1000 से मल्टीपल। फिर एक और बार पहले देखेंगे इसको। हाँ, इस टाइम अब उल्टा चलना बेटा। देखो इस टाइम 10⁻³ है, जब 10⁻⁻ माइनस होता था हम पीछे लेफ्ट की तरफ जाते थे डेसिमल को। अब जब पॉजिटिव है तो इसको राइट की तरफ ले धकेलना। कितना? 3, बट यहां तो खाली 2 डिजिट है, एक के बदले क्या लिखेंगे? 0, तो बनेगा 5120। समझा बेटा? नेक्स्ट क्या है? अब ये ग्राम बनेगा ऐसे 530 ग्राम। फिर अच्छा देखो बेटा, कहानी समझो, ये 10⁻³ है। अच्छा चलो मैं इसको देखो, अच्छा ये भी समझो आप। जैसे हमारे पास 10⁻³ होता है बेटा, इसका मतलब होता है 10 × 10 × 10, और उसका मतलब होता है 1000। मतलब 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते हो। तो मतलब इस 10,000 के बदले में क्या लिख सकता है? 10⁻³। और उस 10⁻³ का मतलब क्या होता है बेटा? डेसिमल को आगे राइट की तरफ 3 लेना है, तो ये आएगा 5.8 के बीच में। तो फिर वो 00 लिखने की जरूरत नहीं है, 005.8, तो ये बनेगा 5.8 kg। अब ये बना केजी में आंसर, ये बात याद रखना बेटा। अब ये ग्राम में नहीं आया। अब ये देखो, ये 10⁻³ है, तो डेसिमल पॉइंट किधर है? इधर। तो इसको पीछे लेफ्ट की तरफ 3 लेना पड़ेगा, 3 डिजिट छोड़ के, तो इधर आएगा, तो बनेगा 519। बस डेसिमल एंड पे लिखो या ना लिखो कोई, ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब फिर ये बचा, अब मैं इसको यहीं पे अलग करता हूं। ये केजी, ये किलो हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, ये 5.8 × 1000। अब जो आंसर आएगा, या 1000 मतलब 10⁻³ 10⁻³ हमारे पास। शाबाश। अब 10⁻³ मतलब बेटा क्या है? इस डेसिमल को कितना लेना है? राइट की तरफ
3 डिजिट, बट यहाँ तो खाली एक है। उन 2 डिजिट के बाद क्या लिखेंगे अब? 2 जीरो, तो बनेगा 5800 ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया सबका ग्राम में आंसर, ये आ गया सबका ग्राम में आंसर। अब बस क्या करोगे आप? इनको ऑर्डर में लिखोगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बेटा? 519 ग्राम सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर है 530, फिर कितना हमारे पास? 1 सेकंड, 1 2 3 4, तो फिर हमारे पास ये 5120 ग्राम्स, फिर है 5800 ग्राम्स हमारे पास। तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर में आंसर। अब ये फिर कंपेयर देखो, 519 क्या रिप्रेजेंट करता था हमारे पास एक्चुअल में? ये लास्ट वाला 5100 मिलीग्राम, या इसके बाद आप लिख सकते हो इसके लास्ट में 519000 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी को भी अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल नंबर थे वैसे ऑर्डर लिख सकते हो। अब इसका बेटा हमारे पास डी पार्ट, लास्ट पार्ट। तो इतना तो अब मैं होप करता हूं बेटा कि ये चीज समझ आया होगा। बस मेहनत करना इस पे, थोड़ा सा 2-4 बार मेहनत इन पे खुद ट्राई करो तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। थोड़ा सा है ये, आई नो कि थोड़ा सा है आप लोगों को हेक्टिक, बट ये आपको आगे चल के बहुत काम में हो जाएगा और आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा वो कहानी के यूनिट कन्वर्जन से कन्वर्जन पे कन्वर्जन। ये सबसे इजी तरीका है इसमें। देखो बेटा इसके बाद जैसे 461.5 सेंटीमीटर, तो देखो ये सीएम तो मतलब सेंटीमीटर, 0.0046 केएम मतलब किलोमीटर। तो एक बात तो आप लोग को ध्यान में आया होगा कि हम जो यहाँ पे सबको कन्वर्ट करेंगे इन मीटर्स में, 45 मीटर, 4450 मिली एम मतलब होगा मिलीमीटर। समझ आए बेटा? अब चाहे अब वो मिली लीटर हो, मिली सेंटी, मिलीग्राम हो या मिलीमीटर हो, हमें उससे नहीं फर्क पड़ता है। हमें बस इस चीज से मिली है, सेंट है या किलो है, हम इस चीज पे देखेंगे। जैसे सेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻², 1.5 इंटू 10। अब देखो कितना इजी काम हो जाएगा। 0.0046 किलो मतलब 10⁻³ से मल्टीपल 0.45। ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। 4450 मिली मतलब 10⁻³ अब बस वही डेसिमल के पास साथ थोड़ा सा खेलना है। देखो 10⁻² बेटा, इसको 10 किलो पीछे दो तो बनेगा 4.615। 10⁻³ पॉजिटिव 3 का मतलब होगा इसको राइट की तरफ लाओ 3, आगे की तरफ 3, तो ये आएगा 4.6 के बीच, 4 और 6 के बिटवीन, तो ये बनेगा 4.6। क्योंकि 00 लिखने की फिर कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे 001 लिखोगे तो वो तो 1 ही बनेगा। अच्छा ये लास्ट ये 0.45, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा ये मीटर में। आप देखो जैसे अब यूनिट सबका सेम है, अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे इनको कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए पहले सबको क्या करना पड़ता है बेटा? यूनिट सबको सेम बनाना पड़ता है। अच्छा ये 10⁻³ क्या डेसिमल कहीं पे मेंशन है? नहीं, तो एंड पे होगा -3 मतलब इसको लेफ्ट की तरफ 3 रख के लो तो इधर आएगा 4.450 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बस फिर क्या करना है? फिर ऑर्डर में लिखना है। देखो एक चीज तो आप देखोगे सीधे सीधे सबसे स्मॉलेस्ट तो ये आ रहा है 0.45। फिर देखो इन नेक्स्ट 3 में सबका 4 है होल नंबर। इसके बाद किसके कंपेयर करेंगे? 10th प्लेस पे इसका 6 आ रहा है, इसका 6, इसका 4, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट। उसके बाद 4.450 था ये। हाँ अच्छा, अब इस पे इसका भी 10th प्लेस सेम, इसका भी सेम, इसका 100th प्लेस 1, इसका क्या लिख सकते हो आप? 0। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास ग्रेटर, मतलब ये स्मॉलर ये ग्रेटर है, तो ये 4.6 आएगा। फिर उसके बाद आएगा 4.615 बस। फिर आप देख सकते हो ये तो ओरिजिनल ऐसे था। 0.45 क्या रिप्रेजेंट करता था हमारे पास? ये जो 0.45 हमारे, एक सेकंड, ये मैंने 2 क्यों लिखे? एक बात, एक सेकंड,
अच्छा हाँ, ये 0.450 ऐसे ये वाला है 0.450 हमारे पास। ये तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, ये 4450 मिलीमीटर हमारे पास, ठीक है। तो फिर 4.6 क्या रिप्रेजेंट करता था, ये 0.0046 किलोमीटर। तो मतलब अब इनके नीचे आप जो ये एक्चुअल डेसिमल रिप्रेजेंट करते थे वो आप लिख सकते हो। अब इसका बेटा फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो अब उम्मीद मैं करता हूं जो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास ये बेटा समझ आया होगा। तो इस पर थोड़ा सा अच्छे से वर्क करना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बेटा इस तरीके से, Brad puts these decimal cards in order of size. There is a mark covering part of the number on the middle card. Write down the three possible numbers that could be on the middle card. How many different numbers with 3 decimal places you think could be on the middle card? शाबाश। देखो बेटा कहानी इस तरीके से, ब्रैड के पास ऐसे 3 डेसिमल नंबर्स है। एक तो 3.07, फिर जो बीच वाला है इसको नहीं पता, इस पे कुछ इंकिया कुछ गिरा है, इसको नहीं पता यहां पे क्या है। और ये ऑर्डर में लिखे गए हैं, जो सबसे ग्रेटेस्ट इसमें वो 3.03। अब जो ये 3 डेसिमल नंबर्स है हमारे पास बेटा, ये ऑर्डर में लिखे, बट ये जो बिटवीन वाला है, जो बीच वाला, ये हमें नहीं पता ये क्या है। हमें अब यही बताना कि ये क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये हो सके, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे आ सकता है, मतलब वो भी डेसिमल नंबर, ठीक है बेटा। शाबाश। पहले तो मैं बोल रहा है, पहले पार्ट में बोल रहा है कि 3 पॉसिबल के नंबर्स बताओ। बी पार्ट में बता रहा कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स विथ 3 डेसिमल प्लेसेस डू यू थिंक। तो हम बी पार्ट ही करेंगे, मैं बी पार्ट ही आप दिखाऊंगा कि कितने ऐसे पॉसिबल नंबर्स है, और वो भी डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब होगा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट नंबर्स हमें चूज करने हैं। तो मैं सीधे बी पार्ट पे आऊंगा कि क्या क्या नंबर ऐसे पॉसिबल है जिसको हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देखो बेटा एक चीज आप सोचो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 10th प्लेस 0, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे 100th प्लेस पे 7, यहाँ पे 8 है, समझ आया बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आप ऐसे लिखो, देखो ना तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, या ना तो इसमें 4। अगर 2 लिखेंगे तो फिर ये इससे नीचे जाएगा, अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे फिर इससे ग्रेटर जाएगा। तो लिखना तो पड़ेगा यहाँ पे होल नंबर 3 है हमारे पास, लिखना तो पड़ेगा हमारे पास यहाँ पे बेटा 3। अच्छा फिर आएगा आप किसी को दिमाग में, उसके बाद लिखेंगे पॉइंट के बदले 1, डेसिमल के बदले 1, क्योंकि इन दोनों का तो ऑलरेडी 10th प्लेस पे 0 है। अगर इसको 0 के बदले और कुछ लिखोगे, ये तो फिर इन दोनों से ग्रेटर होगा, समझे। इसको हमें ऐसे लिखना है यहाँ पे डेसिमल नंबर, वो नंबर इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें 10th प्लेस पे भी 0 लिखना पड़ेगा। अब जो डिसाइड करेगा हमारे पास बेटा वो होगा 100th प्लेस और 1000th प्लेस। शाबाश। देखो बेटा कहानी इस तरह से, अगर मैं अब क्या करता हूं यहाँ पे 8 लिखूंगा, अगर इसको क्या लिखूंगा 3.08, तो फिर तो ये इस नंबर के बराबर आएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3.07, फिर तो ये ऐसे, बट मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखूंगा। देखो मैं लिखूंगा ऐसे 3.071। हाँ देखो बेटा 3.071 हमारे पास। तो एक चीज आप देखोगे, ये जो ये नंबर है हमारे पास, ये तो इससे ग्रेटर है, क्योंकि इसका 100th प्लेस क्या है, 1000th प्लेस 0 है, इसका 1 है, तो ये तो, और इससे तो ये लेस देन है। फिर नेक्स्ट क्या आ सकता है 3.072, फिर 3.073, 3.074, 3.075, 3.076, 3.078, 3.079, 3.079 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो पहले तो आप देखोगे कितने पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे पास पहले आ गए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा फिर और कोई पॉसिबल, देखो बेटा फिर अगर ऐसे लिखेंगे हम, देखो एक तो ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा 3.08
08008। एक तो ऐसा नंबर बन सकता ना बेटा, समझ आए, क्योंकि यहाँ पे फिर देखो यहाँ तक तो सेम आ रहा है, बट इसका फिर 100 प्लस 3 इसका 0 है, तो ये तो ऑब्वियस ये जो ये फिर भी इससे लेस देन है। फिर क्या बन सकता है 3.081, फिर क्या बन सकता है 3.082 हमारे पास, फिर 3 तो नहीं, फिर 3 इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना, तो इक्वल भी नहीं लेना है हमें, इससे लेस लेना है। तो इसका मतलब कितने टोटल नंबर्स पॉसिबल है बेटा, 12 ऐसे डेसिमल नंबर पॉसिबल है जो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ये जो सारी डेसिमल नंबर्स है, एक तो देखो कि डेसिमल के बाद सबके 3 डेसिमल प्लेस 3 डिजिट्स है, और ये जो सारे इससे तो ग्रेटर है और इससे तो लेस देन है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, और इसी के साथ हो जाता है इसका द एंड हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है बेटा। और जो क्वेश्चन मैं रखता हूँ होमवर्क या जो मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए रखता हूँ, इनको फिर उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बोला किया करो, ठीक है बेटा, और कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है बेटा। हाँ, तो फिर चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।